नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए पहला सवाल क्या है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। यानी संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या जो चीज पता नहीं उसको क्या करेंगे, माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, ये हमने मान लिया। कोई संख्या नहीं है, मतलब किसी संख्या, कोई संख्या है हमें पता नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया, x। देखिए संख्या से 1/2 घटाने पर कितना घटाना है, इस संख्या से यानी x से 1/2 घटाने पर, घटाने और परिणाम को, ये हमारे पास आ गया, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इस परिणाम को किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, 1/8। देखिए इस चीज को समझिए। कोई संख्या है, कोई संख्या हमने क्या मान ली, x, उसमें से 1/2 घटाने, 1/2 हमने घटा दिया, घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, ये जो हमारा परिणाम आया था इसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इस पूरे को हल करने पे क्या आ जाता है, 1/8। तो वह संख्या क्या है, यानी x का मान इसमें पूछा गया है, तो x का मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या, ये इधर गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे, तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगी, जो भाग में हो किस में हो जाएगी, गुणा में। देखिए इधर हम x - 1/2 रखेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 1/8 पहले से है, इसको इधर लाएंगे तो जो भाग में है वो तो गुणा में हो जाएगी, ये भाग में है 2, ये तो हो गया ऊपर गुणा में, और ये ऊपर गुणा में है तो ये किस में हो जाएगी, भाग में। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 2 का पड़ा 8 में कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, 2 एकम 2, 2 इसमें 8 में 4 बार, 2 चुके 8, तो 1/4। इधर देखिए सिर्फ x को हम इधर रखेंगे, यानी चर संख्या को इधर रखेंगे और अचर संख्या को बराबर के दाईं ओर भेजेंगे, यानी RHS की तरफ भेजेंगे। तो देखिए 1/4 यहाँ पहले से है, ये 1/2 माइनस का है, और हमें पता है जब बराबर के निशान से माइनस की संख्या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और अगर इस बाएं हाथ की तरफ प्लस की है और दाएं हाथ की तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर बाएं हाथ की तरफ कोई संख्या गुणा में है तो वो इधर आके दाएं पक्ष में किसकी हो जाएगी, भाग की। और अगर कोई संख्या बाएं पक्ष में भाग की है तो बराबर के दाएं आने पर वो किस में बदल जाती है, गुणा में। ये हमें पता है। तो देखिए ये इधर माइनस की है, जब दाएं पक्ष में आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। इतना हो गया, लघुत्तम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 4। 4 का पारा 4 में एक बार, उस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस की जगह प्लस। 2 का पारा 4 में 2 बार, उस 2 को 2 से गुणा किया तो 2। तो हमारे पास x बराबर क्या निकल के आ गया, यहाँ पे x बराबर 2 और 1 3/4 आ गया। ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, x का मान हमारे पास क्या आया है, 3/4। x की जगह हम 3/4 रख देंगे। ये x की जगह 3/4 रखने पर हमारे को क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, 1/8, ये हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए x है समीकरण, x की जगह हमें रखना है 3/4, माइनस की जगह माइनस 1/2 और गुणा में 1/2। इसके बराबर हमें क्या आ जाना चाहिए, 1/8। तो देखिए हल करते हैं, लघुत्तम 4 आ गया, 4 का पड़ा 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 माइनस, माइनस की जगह माइनस, 2 का पड़ा 4 में 2 बार, उस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1/4 और गुणा में 1/2 है हमारे पास। अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और हमारे इधर क्या था, बराबर के अंदर 1/8।
यानी दोनों मान क्या आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी दोनों मान बराबर आ गए। ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 है हमारा, एक आयताकार तरणताल, तरणताल क्या होता है, स्विमिंग पूल जिसमें तैरते हैं, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मान ये एक आयताकार तरणताल की लंबाई, उसकी चौड़ाई की, यानी बात मुख्य रूप से किसकी कर रहा है, चौड़ाई को आधार मान है, तो हम मानेंगे इसकी चौड़ाई। चौड़ाई हमें पता नहीं है तो क्या मानेंगे, माना तरणताल की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। ठीक है, अब लंबाई क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मानी है x, तो इसकी देखो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने, यानी चौड़ाई कितनी है x, इसका 2 गुना, यानी किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, 2x, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, कितना मीटर अधिक है, 2। ये हो गया, ये इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, मीटर में आएगी। यदि इसका परिमाप, तो देखो तरणताल का परिमाप कितना है, 154 मीटर, सवाल के अंदर दिया हुआ है कितना है, 154 मीटर, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तरणताल कैसा है, आयताकार, देखो आयत कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, देखिए ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो इसका सूत्र क्या होता है बताओ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयताकार क्षेत्रफल, यानी आयताकार का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, इन चारों भुजाओं का योग, इसका, इसका और इसका और इसका, यानी चारों भुजाओं का योग को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो देखिए परिमाप का सूत्र हम रख देंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 154 हो गया। देखिए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है, चौड़ाई x मीटर है और लंबाई 2x प्लस 2 मीटर है। तो देखिए सूत्र में रखेंगे, क्या पूछता है, लंबाई, लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 2, और चौड़ाई क्या है, x मीटर प्लस x बराबर 154 मीटर। तो देखिए समीकरण को हल कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, 2x। अब देखिए ये x कितने हो गए, 2x और 1 कितने हो गए, 3x प्लस 2, ये 2 गुणा में था, बराबर के दाएं पक्ष में आया तो भाग में आ गया। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, यानी 77 बार। ठीक है, आगे इसको हम चर संख्या इधर रखेंगे, 3x, ये इधर प्लस में था 2, जब बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हमारे पास क्या आ गया, अब ये 3 गुणा में है तो x बराबर हमारे पास यहाँ पे आ गया, 77 में से 2 गए तो क्या बचा, 75, पूरे 3 गुणा में था तो नीचे आएगा तो भाग में। देखो काटेंगे, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंचो, यानी कितनी बार कट, x बराबर हमारे पास मान आ गया कितना, 25। ठीक है, क्या पूछ रहा है अब, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान पूछ रहा है। तो देखिए x का मान हमारे पास आ गया 25, तो हम पहले ज्ञात करेंगे लंबाई। देखिए लंबाई का सूत्र क्या है, लंबाई का जो समीकरण बना था वो क्या है, 2x
x की जगह हमारे पास x का मान 25 आया तो क्या करेंगे 25 और प्लस 2, 25 को 2 से गुना किया तो 50 और ये प्लस 2 किया तो बराबर 52 मीटर। ये हमारे पास क्या होगी, इस आयताकार तरंग तार की लंबाई होगी। ठीक है, इसी तरह इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है x मीटर। तो देखिए x की जगह कितना है हमारे पास 25, x का मान 25 आया है तो देखिए हमारे पास चौड़ाई क्या हो जाएगी 25 मीटर। दोनों का योग कितना, यानी इसके जो परिमाप है, इस आयताकार तरंगताल का परिमाप है वो कितना आ जाना चाहिए हमारे पास 154 मीटर। तो देखिए सूत्र के अनुसार रखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो रखेंगे 2 की जगह 2, लंबाई हमारे पास आ गई कितना 52 प्लस चौड़ाई आ गई हमारे पास कितनी 25। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 7, 5 और 2 7 और ये 2 गुना में है। जब गुना करेंगे 77 को 2 से तो कितना आ जाएगा 154। ये हमारे उत्तर की क्या होगी जांच। इस तरह से ये सवाल दूसरा कंप्लीट हो। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। देखिए सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है वो समझते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, इसका आधार कितना दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। आधार हमें दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 है। परिमाप कितना है, परिमाप किसे कहते हैं, इन तीनों भुजाओं की लंबाई का जो योग हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे परिमाप। वो कितना है 4 से ही 2/15 है। तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ये दोनों बराबर भुजाएं जो हमने मानी है, इनकी माप ज्ञात करनी, इनकी लंबाई हमें पता करनी। कैसे करेंगे, हम इसको x मान लेंगे, दोनों बराबर हैं तो ये भी x। देखिए क्या करेंगे, माना जो इसकी दोनों बराबर भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर है, हमने क्या मान ली x सेंटीमीटर मान ली, तो परिमाप क्या हो जाएगा बताओ। तो परिमाप हमें दिया हुआ है कितना है 15, 4 से ही 2/15। मिश्र भिन्न में इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, 15 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो 15 चौके 60, उस 60 के अंदर 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 62/15। ठीक है, देखिए परिमाप हमारे पास क्या जो माना था x प्लस 4/3, यही तो है। तीनों भुजाओं की जो लंबाई का योग है वो परिमाप के बराबर है। तो देखिए 62/15 क्या हो जाएगा, ये x और x ये हो जाएगा 2x। ये जब बराबर के बाएं पक्ष में है, बराबर से दाएं पक्ष में आ जाएगी धनात्मक है तो किसकी हो जाएगी ऋणात्मक, यानी माइनस की हो जाएगी। ये प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी माइनस की हो गई। इसको हल कर लेते हैं, लघुत्तम ले लें। 15 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 15। देखिए 15 का पड़ा 15 में एक बार, उस एक को 62 से गुना करेंगे तो 62, माइनस 3 का पड़ा 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। देखिए 62 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या 2x बराबर क्या बच जाएगा 42/15। देखिए चर संख्या एक तरफ रखेंगे और अचर संख्या एक तरफ रखेंगे। तो देखिए इधर हम रखेंगे सिर्फ x को, ये 2 गुणा में था x के, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किस में बदल जाएगा भाग में। देखिए ये 42/15 हमारे पास पहले से है, 2 गुणा में है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में आएगा तो किस में आएगा भाग के अंदर। ठीक है, देखिए
कट रहा है तो काटेंगे। 2 का पड़ा 42 में कितनी बार गया, 21 बार। दोनों में 3 का पड़ा जा रहा है, इसमें 5 बार और इसमें 7 बार। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 7/5 आ गया। अब उत्तर की जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, मान के अंदर, समीकरण के अंदर जो x का मान है वो रख देंगे। देखिए रखने पे हमारे पास ये उत्तर प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखो रखते हैं, ये हमारा समीकरण था। x की जगह हमें रखना है 7/5, 2 बार है तो 2 बार 7/5 प्लस आधार हमें दिया हुआ था पहले से 4/3। इस परिमाप के बराबर ये आ जाना चाहिए 62/15। देखिए तीनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा 15। 5 का पड़ा 15 में 3 बार, 3 को 7 से गुना किया तो 21 प्लस 5 का पड़ा वही 15 में 3 बार, 3 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 21 प्लस इस 3 का पड़ा 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। क्या आ गया हमारे पास 21, 21 और 20 तीनों को जोड़े तो ये आ गया 62/15। और हमारे पास इधर पहले से 62/15 था। ये हमारे उत्तर की क्या हो गई, जांच। 2 संख्याओं का योग 95 है। क्या है, 2 संख्याएं हैं, कोई हमें पता नहीं है, उनका जो योग है 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या जो है वो दूसरी से कितनी ज्यादा है 15, तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। देखिए पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं। दूसरी क्या है, दूसरी 15 अधिक है, कितनी ज्यादा है बताओ, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें करते जाना है बस। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली x है और दूसरी उससे कितनी ज्यादा है 15। तो देखो ये x था, इससे कितनी ज्यादा है 15। दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई x और x प्लस 15। अब दोनों का योग कितना है 95 है। तो देखिए x प्लस 15, दोनों संख्याएं हमने रख ली, पहली x दूसरी x प्लस 15 और दोनों का योग कितना है 95। आगे हल करेंगे, x और x कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस का 15 है, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया। अब देखिए आगे करेंगे हल इसको, तो 2x बराबर हमारे पास क्या बच गया 95 में से जब 15 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 80 बच जाएगा। चार संख्या एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ। इधर हम x को रखेंगे, ये 80 पहले से है, 2 जब गुणा में है और जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ जाएगा तो किस में बदलेगा भाग में। कट रहा है तो काटेंगे, तो 2 का पड़ा 8 में 4 बार और 0 ऐसे कैसे। तो हमारे पास जो x का मान है वो क्या आ गया 40। उत्तर की जांच करेंगे, कैसे करेंगे, x का मान रख देंगे। देखिए x का मान 40 है तो पहली संख्या, देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई, x का मान 40 है तो 40। दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या क्या थी x प्लस 15, तो x का मान हमारे पास कितना है 40 और इसमें कितना जोड़ना है प्लस 15, तो ये कितना हो गया 55। दोनों का जोड़ कितना है 95, दोनों का योग 95 आया है ना सवाल के अंदर, दोनों का योग कितना है 95। तो देखिए पहली संख्या 40 है और दूसरी 55 है, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 40 50 90 5 95। ये हमारे उत्तर की क्या हो गई जांच। चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 का है। क्या है अनुपात 5:3। अनुपात वाले प्रश्न जहां भी आएंगे हम उनको x मान लेंगे, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x है। यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर कितने का है 18 का है, तो संख्याएं होंगी। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए
माना संख्याएं हैं 5x व 3x, 5x और 3x, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है 18, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार देखिए अंतर क्या है, बड़ी में से छोटी निकाल देंगे, 5x माइनस 3x बराबर कितना है 18। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों का अंतर कितना है 18। तो देखिए 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 18। 2 गुणा में है, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किस में बदलेगा, भाग में। तो इधर चर संख्या रखेंगे, अचर संख्या 2 को हम भेजेंगे इधर। कट रहा है तो काटेंगे, ये क्या आ गया 2 का पाड़ा 18 में 9 बार, तो x का मान हमारे पास आ गया क्या 9। देखिए उत्तर की जांच करेंगे। x का मान 9 आया है, जहां भी x है वहां रख देंगे 9। तो देखो पहली संख्या थी 5x, तो 5 गुणा x का मान 9 है, बराबर क्या हो गया 45, ठीक है। दूसरी संख्या ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमने मानी 3x, तो 3 और x का मान हमारे पास आया कितना 9, तो ये हो जाएगी 27। दोनों का अंतर यानी दोनों का बाकी करो, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया तो 1, अंतर 18 आ रहा था, अंतर 18 आ गया। ये हो गया हमारा उत्तर की जांच। छठा प्रश्न हमारा क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी 3 पूर्णांक है, लगातार है। कैसे पूर्णांक क्या होता है देखिए, पहले तो 1 2 3 4 5, इस तरह से क्या है पूर्णांक, लगातार है 1 2 3 4 5। कोई और ले सकते हैं, जैसे 21 22 23, इस तरह से। ये क्या है, सब पूर्णांक है और लगातार है। देखिए पहले पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दूसरा, दूसरे पूर्णांक में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तीसरा, या फिर पहले पूर्णांक में 1 जोड़ा तो दूसरा आ गया, फिर पहले पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 पूर्णांक, तो मान लो माना पहला पूर्णांक x है, ठीक है। पहले पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो इसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, और तीसरा पहला पूर्णांक, पहले में दूसरा जोड़ा और उस दूसरे के अंदर फिर 1 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तीसरा पूर्णांक। तीनों पूर्णांक हमारे पास आ गए और तीनों का योग कितना है 51। तो देखो पहला पूर्णांक था x, दूसरा था x प्लस 1 और तीसरा था x प्लस 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएंगे, बराबर कितना है 51। देखो x एक तरफ कर लो, 1 2 3x हो गए, प्लस 1 और 2 3, ये हो गए बराबर कितने हो गए 51। 3x यहाँ पे, इस 3 को बराबर के बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजेंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की, ये हो गया। इधर सिर्फ हम रखेंगे x, दाएं पक्ष में भेजेंगे 3 को, 51 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 48। ये 3 गुणा में था, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किस में जाएगा भाग में। कट रहा है तो काटेंगे, 3 का पड़ा 1 बार, बचा 1, 18 3 छिके 18, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 16। ज्ञात करेंगे
तीनों जो पूर्णांक है वो ज्ञात करेंगे। x का मान 16, यानी पहली संख्या तो हमारे पास क्या आ गई, पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई 16। दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, तो x का मान हमारे पास आया 16, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 17, ये तीसरी संख्या आ गई। इसी तरह चौथी संख्या क्या आएगी हमारे पास, देखो चौथी संख्या x का मान आया 16 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, चौथी संख्या क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या क्या, सॉरी तीसरी संख्या आ जाएगी 16 17 18, तीनों संख्याएं हमारे पास आ गई। तीनों का योग कितना है 51, तो देखिए जोड़ेंगे 16 17 और 18 को जोड़ेंगे, 16 प्लस 17 प्लस 18, 8 7 15, 15 और 6 21 का 1 हासिल, 2 हासिल की 2 और 1 3 4 5, तीनों का योग कितना आ गया 51। ये हमारे उत्तर की क्या हो गई जांच। देखो सवाल नंबर 7वां है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखिए गुणज क्या होता है, जैसे ये 8 है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, तो देखिए 8, इस 8 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो ये दूसरा गुणज हो जाएगा, उसी के अंदर 8 दूसरे गुणज के अंदर एक और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज हो जाएगा, तो 3 गुणज हो गए। वापस समझो, यानी 8 के गुणज का मतलब होता है 8 का पहाड़ा, 8 में 8 जोड़ने तो 16 हो गए, फिर उस दूसरे के अंदर फिर 8 जोड़ेंगे तो तीसरा गुणज आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे ये गुणज। तो देखो माना पहला गुणज है क्या x, ठीक है, तो दूसरा गुणज, तो इसी तरह से 3 लगातार गुणज हो जाएंगे, क्या बताओ 3 लगातार गुणज क्या हो जाएंगे, पहला हमने x माना है तो दूसरा देखो 3 लगातार गुणज क्या हो जाएंगे, पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पहले के अंदर क्या जोड़ेंगे 8, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, पहले हमने इसको x माना, इसको फिर किया x प्लस 8, फिर इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर फिर 8 जोड़ा, यानी x प्लस 8 प्लस 8, यही है। तो देखो x प्लस 8 प्लस 8 हो गया, तीनों का योग कितना है 888, तो गुणज क्या हो जाएंगे, तो गुणज होंगे, देखो क्या x 3x हो गए, 3 प्लस 8 और 8 ये कितने हो गए 16 और 8 कितने हो गए बताओ 24, बराबर है 888, तीनों का योग ही तो 888 है। देखो 3x हम यहाँ रखेंगे, ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजेंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की, प्लस की है तो किसकी हो जाएगी माइनस की। हल करेंगे, 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और 8, 3x बराबर हमारे पास क्या आ गया 864, x बराबर निकालेंगे तो 864, 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो किसी में होगा भाग में, काटेंगे 3 का पड़ा 8 में, 2 बार बचे 2 हो गए 26, 3 8 24 बचे 2, फिर 3 8 24, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया 288, यानी पहला गुणज जो हमारा था वो क्या आ गया 288। देखो पहला 288 आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 8 है, तो देखो x का मान आया हमारे पास 288 प्लस 8, तो ये हो जाएगा कितना 296। तीसरा हमारे पास क्या था x प्लस 8 प्लस 8, तो इसको 8 प्लस 8 में 16 कर देता हूँ, x प्लस 16, तो क्या है x का मान आया हमारे पास 288 प्लस 16, इसके अंदर जोड़ेंगे, देखो क्या आ जाएगा 8 और 6 14 का 4, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3,
तीनों गुणज आ गए हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों को जोड़ेंगे, 288 प्लस 296 प्लस 304। जोड़ो, 4 6 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 3 2 5 2 7 और 1 8। तीनों का योग 888 आ गया। ये हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। आठवां सवाल है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर। अभी हमने किया था एक प्रश्न पूर्णांक वाला, तो देखिए पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्होंने क्रम से 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांक वाला भी हमने किया था, जैसे मान लिया पहला x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लगातार पूर्णांक है तो x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, यही होगा। तो देखिए माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा प्रश्नानुसार तीनों लगातार पूर्णांक। बताओ क्या होंगे। पहला x है, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो पहला x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गए। फिर लेकर ये तीनों पूर्णांक हमारे पास आ गए, उन्हें क्रम से 2 3 तथा 4 से गुणा करना है, यानी लगातार इनको किससे गुणा करना है, पहले को पहला x है गुणा किससे 2 से, दूसरा क्या है x प्लस 1, इसको किससे गुणा करना है 3 से, तो x प्लस 1 और गुणा इसको किससे करना है 3 से। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 है, इसको गुणा करना है हमें 4 से, तो x प्लस 2 और इसे गुणा करना कितने से 4 से। देखो और इनका योग कितना आ रहा है हमारे पास 74 योग आ रहा है, तो जोड़ कर देंगे। देखो गुणा करेंगे, 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 3 को x से गुणा किया तो 3x और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 प्लस 4 को x से गुणा किया तो 4x प्लस 4 को 2 से गुणा किया तो 8 बराबर कितने हो गए 74। x एक जगह करेंगे तो 2x और 3 5x, 5 और 4 कितने हो गए 9x प्लस 3 प्लस ये 3 और ये 8 कितने हो गए 11 बराबर 74। ये हो गया 9x प्लस 11 बराबर 74 आ गया। अब इस 11 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजेंगे, तो देखो 9x यहाँ रखेंगे, ये 74 पहले से है, ये यहाँ धनात्मक है तो इधर आते किसकी हो जाएगी ऋणात्मक। तो देखो यहाँ रखेंगे सिर्फ x, ये 74 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 63। ये 9 यहाँ भाग गुणा में है, तो जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किस में आएगा भाग में। देखो 9 को 63 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया 7। x का मान हमारे पास क्या आ गया 7। अब देखो तीनों का योग 74 है, तो देखो करेंगे 2x का मान हमारे पास आया 7, तो 7 से गुणा करेंगे तो पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा 14। दूसरा है 3x प्लस 3, तो 3x का मान हमारे पास आया 7 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 21 और 3 24। तीसरा पूर्णांक है हमारे पास 4x प्लस 8, तो 4x का मान आया 7 प्लस 8, तो 7 चौक 28 और 8 36। तीनों का योग कितना है 74 आना चाहिए। देखो 4 4 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 1 7।
यानी ये हमारे उत्तर की क्या होगी, जांच। नवा प्रश्न है हमारे पास, राहुल और हारून प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। देखिए अनुपात वाला प्रश्न फिर आ गया। अनुपात वाला जहां भी आए हम क्या मानेंगे, 5x और 7x। ठीक है, x लगा लेंगे इनके साथ। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष हो जाता है, 56 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु क्या है, देखिए माना राहुल व हारून की वर्तमान आयु क्या है, 5x व 7x। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। देखिए तो 4 वर्ष बाद क्या होगी आयु, देखो पहले किसकी, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी, अभी कितनी है 5x, तो देखो 5x प्लस 4 हो गई। 4 वर्ष बाद 5x प्लस 4 हो जाएगी। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद किसकी, हारून की आयु क्या हो जाएगी बताओ, 7x प्लस 4। ये 4 वर्ष बाद की दोनों की आयु होगी। आगे प्रश्न में है कि उनकी आयु का योग क्या है, 56 वर्ष है। तो उन दोनों की आयु देखो, दोनों की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। तो देखो 4 वर्ष बाद राहुल की तो है 5x प्लस 4 और हारून की है 7x प्लस 4। दोनों का योग कितना है, 56 वर्ष। हल कर लेंगे, x एक जगह, 5x और 7x कितने हो गए, 12x प्लस 4 और 4 कितना हो गया, 8 बराबर 56। 12x हम यहाँ रखेंगे, 8 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ भेजेंगे तो 56 में से 8 माइनस करेंगे। आगे हल करेंगे, x यानी चर संख्या यहाँ रखेंगे, 56 में से 8 गए तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 48। ये 12 यहाँ गुणा में था, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किस में होगा, भाग में। कट रहा है तो काटेंगे, 12 का पारा 48 में कितनी बार जाता है, 4 बार। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 4। देखो उत्तर की जांच करेंगे। देखो राहुल की 4 वर्ष बाद क्या है, 5x प्लस 4। तो 5x का मान हमारे पास आया है 4 प्लस 4, कितना हो गया, 5 और 20 और 4 24 वर्ष। ये तो हो गई किसकी, राहुल की। इसी तरह हम हारून की निकालेंगे। हारून की क्या है, 7x प्लस 4। तो 7x का मान हमारे पास आया है कितना, 4 प्लस 4। तो 7 चौक 28 और 4 कितने हो गए, 32। दोनों की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। तो देखो 24 राहुल की है, 32 वर्ष किसकी है, हारून की। 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 वर्ष। ये दोनों की आयु का योग हमारे पास आ गया। ये हमारे उत्तर की क्या हो गई, जांच। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। अनुपात वाला प्रश्न फिर आ गया, तो हम सीधा क्या मानेंगे, 7x और 5x। देखो यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है
जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कितनी ज्यादा है, 8 है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, हमें ये पता करना है। तो देखो माना बालक व बालिकाओं संख्या क्या है, 7x व 5x, 7x व 5x है। ठीक है। अब देखो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालकों की संख्या कितनी है, 7x। ये जो है ये बराबर है किसके, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक। बालिका हमारे पास है कितनी, 5x, और इनसे कितने ज्यादा हैं, ये 8, तो +8। समझ गए, यानी जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है। समझ गए, तो दोनों बराबर हो गए। अब आगे कर लेते हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, देखो ये हो गया 7x, x एक तरफ करेंगे, 5x उधर जाएगा, ये धनात्मक है, जब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी ऋणात्मक। 8 इधर है, 7x में से 5x गए तो क्या बचा, 2x बराबर 8। ये 2x के गुणा में है, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किस में आएगा, भाग में। ये सारे हमने बहुत बार कर लिए हैं कि दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आने पे संख्या एक धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक, अगर भाग में है तो गुणा में आएगी, और गुणा में है तो भाग में। तो देखो ये गुणा में है तो कहाँ पे जाएगी, भाग में। कट रहा है तो काटेंगे, 2 का पड़ा 8 में कितनी बार गया, 4 बार। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 4। बालक और बालिकाओं की संख्या निकालनी है हमें। तो देखो हमारे पास बालक थे 7x, तो 7x का मान हमारे पास आया है 4, तो कितने हो गए, 28। ये तो क्या हो गए, बालक। ठीक है। बालिकाओं की संख्या हमारे पास है 5x, तो 5 और x का मान हमारे पास आया है 4, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। सवाल में लिखा भी है जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं से कितनी ज्यादा है, 8। देखो ये बालिकाओं की संख्या हमारे पास आ गई 20, और बालकों की 28। देखो बालिकाएं 20 है और बालक 28 है, 8 ज्यादा है। हमारी बात सही सिद्ध हो रही है। आगे देखो क्या पूछा गया है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी जोड़ दो, 8 और 2 2 4, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48। ये हमारा सवाल हो गया और उत्तर की जांच भी हो गई। सवाल नंबर 11 है हमारे पास, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी बाईचुंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष क्या है, छोटे। तो हम किसकी उम्र मान लेंगे, दादाजी की आयु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दादाजी की आयु। देखो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने वर्ष से छोटे हैं, 26, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी बाईचुंग से तो 29 वर्ष बड़े हैं, और बाईचुंग के दादाजी से उसके पिताजी कितने वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तीनों की, उसके दादाजी, पिताजी और खुद की बाईचुंग की, तीनों की जो आयु का योग है वो कितना है, 135 वर्ष। तो उनकी आयु अलग अलग हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम दादाजी की आयु मान लेंगे तो बाकी की अपने आप निकल जाएगी। देखो कैसे, माना दादाजी की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो पिताजी की क्या हो जाएगी, बताओ। दादाजी के में से 26 वर्ष हम निकाल देंगे तो किसकी आ जाएगी,
बाईचुंग के पिताजी की। तो देखिए दादाजी की x वर्ष और इसमें से हमने उसके पिताजी जो 26 वर्ष छोटे हैं 26 वर्ष निकाल दिए, तो ये किसकी आ गई, उसके पिताजी की उम्र आ गई। ठीक है। फिर आगे सवाल है उससे 29 वर्ष बड़े, यानी बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो देखो ये पिताजी की आयु आ गई, एक दादाजी की, तो ये आ जाएगी बाईचुंग की आयु। देखो कैसे करेंगे, इसमें से किसको निकाल देंगे हम, 29 वर्ष, यानी पिताजी की आयु में से 29 वर्ष हम निकाल देंगे तो बाईचुंग की आयु आ जाएगी। देखो x माइनस 26, इसमें से हम 29 वर्ष और निकाल देंगे तो किसकी आ जाएगी, ये बाईचुंग की। तो देखो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस, दोनों माइनस किया तो 6 और 9 15 का 5, 2 2 4 1 5, ये 55 वर्ष माइनस x माइनस 55 वर्ष, ये किसकी आ गई, बाईचुंग की आ गई। अब देखो तीनों की आयु का योग कितना है, 135 वर्ष। तो देखो तीनों को लिख लेंगे, दादाजी x प्लस इसके पिताजी x माइनस 26 प्लस इसकी आयु कितनी है, x माइनस 55। तो देखो बराबर कितना है, 135। x x हम एक जगह कर लेते हैं, 1 2 और 3x बराबर 135 इधर पहले से है, ये दोनों माइनस के हैं, जब माइनस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो देखो इसको इसको मैं जोड़ के एक साथ लिख देता हूँ, 5 और 6 11 का 1, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है। अब देखो सिर्फ चर संख्या रखेंगे, बाकी इधर भेजेंगे, ये गुणा में है तो जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगी तो किसकी हो जाएगी, भाग में। तो x हमने यहाँ पे रखा, इनको जोड़ा, 5 और 1 6, 8 और 3 11 का 1 और ये बटे में 3 आ गया, आ जाएगा। ये गुणा में है तो यहाँ आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो देखो कट रहा है तो काटेंगे, कट रहा है कितनी बार, 3 का पाड़ा 21 में 7 बार और 6 में 2 बार। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 72। तो देखिए तीनों की उम्र अलग अलग निकाल लेंगे। क्या, दादाजी की आयु क्या है, x, तो x का मान यानी दादाजी कितने वर्ष के हो जाएंगे, 72 वर्ष के, क्योंकि x का मान हमारे पास क्या है, 72 वर्ष। और दादाजी की उम्र, दादाजी को हमने क्या माना था, x। पिताजी की आयु, पिताजी की कैसे निकालेंगे, क्या है, x माइनस 26, तो ये x माइनस 26। देखो x का मान हमारे पास क्या है, 72 यानी 72। 72 में से 26 निकालेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 2 12, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे था 6, 6 में से 2 गए तो 4। ये किसकी आ गई, पिताजी की उम्र आ गई। ठीक है। अब बाईचुंग की उम्र निकालेंगे, तो देखो बाईचुंग की, बाईचुंग का क्या है, x माइनस 55। x कितना है, x हमारे पास आया 72 माइनस 55 बराबर क्या बच जाएगा, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ 6, 6 में से 5 गया तो 1। बाईचुंग की उम्र कितनी आ गई, 17 वर्ष। उत्तर की जांच करेंगे, कैसे करेंगे, तीनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 135। तो देखो जोड़ेंगे तीनों को, फिर दादाजी की 72, पिताजी की है 46 और बाईचुंग की है 17। देखो 7 6 13 और 2 15 का 5 हासिल 1, 1 हासिल 1, ये 2, 2 और 4 6, 6 और 7 कितने हो गए, 13। तो ये तीनों की आयु का योग भी 135 आ गई। ये हमारे उत्तर की क्या आ गई, जांच। सवाल 12 है हमारे पास, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु हमें पता करनी है। तो देखिए रवि की वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, तो रवि की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x, रवि की
वर्तमान आयु x वर्ष। फिर आगे है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो देखो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी वर्तमान आयु। तो अतः देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में 15 जोड़ दो, ये हो जाएगी x प्लस 15। देखो तो प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कितनी गुणी हो रही है, 4 गुणा। तो प्रश्नानुसार ले लेंगे हम, प्रश्न जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। प्रश्नानुसार रवि की जो वर्तमान आयु है ये कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु की कितनी गुणी हो जाएगी, 4 गुणी। लिखा है 4 गुणी। वर्तमान आयु रवि की x है, ये कितनी गुणी हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, 4 गुणी। हो गया। तो देखो गुणा करेंगे, ये x प्लस 15 बराबर ये कितना हो गया, 4x। हो गया। अब देखो ये x इधर आएगा, या तो x को दाएं पक्ष में कर लो या बाएं पक्ष में कहीं भी कर लो। तो देखो हम इधर करेंगे इस 4x को, ये x 4x प्लस का है, जब दाएं से बाएं जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर ये बाएं पक्ष में प्लस का है, धनात्मक है, जब दाएं पक्ष में आएगी तो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। हो गई। देखो जब प्लस के x में से माइनस के 4x काटेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस के 3x बराबर माइनस के 15। माइनस से माइनस कट गया, प्लस के बन गए। x हम यहाँ रखेंगे और 3 को भेजेंगे बाएं से दाएं पक्ष में। यहाँ गुणा में है, यहाँ जाते किस में हो जाएगी, भाग में। देखो कट रहा है तो काटेंगे 5 बार। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 5। देखो अब करेंगे, x का मान 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु हमने मानी थी क्या, x। तो रवि की वर्तमान आयु क्या आ गई, 5 वर्ष। x का मान हमारे पास 5 आया और हमने x ही माना था। तो देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी गुणी हो जाती है, 4 गुणी हो रही है। तो देखो x का मान 15 वर्ष बाद, देखो 15 वर्ष बाद 4x हो जाती है। तो देखो अभी हमारे पास 4 और x का मान आया है हमारे पास 5, तो 4 × 5 = 20, ये 20 वर्ष होगी। वर्तमान आयु जब रवि की 5 वर्ष है तो जो 15 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, 20 साल, जो कि कितनी गुणी है, वर्तमान की 4 गुणी। 500 के 20 यानी 4 गुणी है। इस तरह से हमारे उत्तर की क्या हो गई, जांच। सवाल नंबर 13 है हमारे पास, एक परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या में पता नहीं है क्या है, को 5/2 से गुणा कर, उस परिमेय संख्या को जो भी होगी उसको 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो परिमेय संख्या में पता नहीं है तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना वह परिमेय संख्या क्या है, x। अब क्या कह रहा है, परिमेय संख्या मैंने मान ली, उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर। तो देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कहता जाएगा हम करते जाएंगे। देखो क्या, उस परिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या x मान ली, उसको कितने से गुणा करना है, ये x था, इसको गुणा करना है 5/2 से। कर दिया, गुणा करती 2/3 जोड़ने पर, उसके बाद क्या जोड़ना है, 2/3 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो देखो इसको हल करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, 7/12। समीकरण हमारा तैयार हो गया। कर लेते हैं आगे। देखो
x को 5 से गुना किया तो 5x/2। चर संख्या इधर रखेंगे, बाकी बाएं से दाएं भेजेंगे। देखो बराबर का निशान, -7/12 पहले से है, ये प्लस की है 2/3, जब बाएं पक्ष से दाएं में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -2/3। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। 12 का पहाड़ा 12 में एक बार उस एक को -7 से गुना करेंगे तो -7, माइनस की जगह माइनस। 3 का पहाड़ा 12 में जाता है 4 बार, उस 4 को -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो ये क्या आ गया, इसका मान -8 और -7 कितने हो गए, -15/12। कट रहे तो काटेंगे, 3 5 15 और 3 चौक 12। हमारे पास इसका मान क्या आ गया, -5/4। ये हमारे पास आ गया। अब देखो इधर हमारे पास क्या है, 5x/2। x को इधर रखेंगे, बाकी इधर भेजेंगे। देखो तो 5x हमने यहां रखा और इधर हमारे पास क्या है, -5/4 पहले से है, ये 2 आएगा तो इधर भाग में, यहाँ कहाँ किस में आएगा, गुणा के अंदर। 2 का पहाड़ा 2 बार, क्या हो गया, देखो -5/2। यहाँ पे मैं आगे कर लेता हूँ। 5x बराबर बच गया हमारे पास -5/2। x को यहाँ रखेंगे, ये -5/2 पहले से है, ये गुणा में है तो यहाँ पे किस में आएगा, भाग में। भाग में आएगा, 5 से 5 काट देंगे तो क्या बच जाएगा, x बराबर -1/2 बच गया। अब देखो आगे क्या करना है, हमें उत्तर की जांच करनी है। जांच करने के लिए x का मान हमारे पास आ गया -1/2, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, -1/2। तो देखो x की जगह रखा हमने -1/2 रख दिया, गुना 5/2 प्लस 2/3 बराबर हमें क्या आ जाना चाहिए, -7/12 आ जाना चाहिए। करेंगे हल। 5 को 1 से किया तो 5 और 2 को 2 से किया तो 4। मैं सीधा कर देता हूँ इसको, ये नीचे हो जाएगा 4, तो ये -4 गुणा करके मैंने लिख दिया एक साथ। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 12। 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार, उस 3 को -5 से गुना करेंगे तो -15 प्लस 3 का पहाड़ा 12 में जाएगा 4 बार, उस 4 को ऊपर वाले 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। क्या आ गया, -15 में से प्लस के 8 जाएंगे तो -7/12। और इधर भी हमारे पास क्या था, -7/12। ये हमारे उत्तर की क्या होगी, जांच। सवाल नंबर 14 है हमारे पास, क्या लक्ष्मी एक बैंक में क्या है, खजांची है। खजांची कौन होता है, कैशियर, जो लेन देन का काम करता है। उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 और 10 रुपए के नोट है। कैसे हैं, 100 रुपए वाले, 50 रुपए वाले और 10 रुपए वाले नोट है। उनकी संख्याओं में अनुपात है। अनुपात वाला सवाल फिर से आ गया। अनुपात जहां भी आएगा, हमने 2-3 सवाल पहले भी किया है, अनुपात के साथ क्या रखेंगे, x। तो ये 2:3:5 का क्या है, अनुपात है। और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट, यानी नोटों की संख्या पूछी है हमारे को यहाँ से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 100 रुपए माना कि 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए के नोटों की संख्या। मैंने कहा संख्या पूछा है तो हम क्या मानेंगे, अनुपात में दिया है तो अनुपात के साथ क्या रखेंगे, 2x अनुपात 3x अनुपात क्या है 5x। ये क्या आ गई, इनकी संख्या आ गई। ठीक है, इसी तरह अतः
अब इनका मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूल्य 100 के मूल्य निकालेंगे, 50 रुपए वाले के और 10 रुपए वाले के। देखो अतः 100 रुपए के 2x है, ये इनकी संख्या है। नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा बताओ? 100 रुपए के 2x नोट है तो ये 200x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 गुना 2x बराबर 200x। ये इसका मूल्य हो गया, नहीं रुपए हो गया। देखिए इसी तरह 50 रुपए के 50 रुपए कितने हैं? 3x है, तो 3x नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा बताओ? 3x है 50 रुपए के, तो ये देखो 50 रुपए और 3x इनकी संख्या है, तो 50 को 3 से गुना किया तो 150x इनका मूल्य। इसी तरह 10 रुपए के नोटों की, 10 रुपए के 10 रुपए के कितने हैं? 5x, संख्या क्या है? 5x मानी है हमने। 5x नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपए और है कितना? 5x, तो ये हो गया 50x हो गया। अब देखो इन सब का मूल्य कितना है? 4 लाख रुपए। तो देखिए लक्ष्मी के पास जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 200x, 150x और 50x। तो अतः लक्ष्मी के पास कुल मूल्य कितना आ गया? क्या आ गया? 200x प्लस 150x प्लस 50x कितना आ गया? 200, ये 350, 400x कितना मूल्य आ गया? 400x हो गया। अब प्रश्न अनुसार करेंगे। देखो कैसे, प्रश्न में मूल्य कितना दिया है? 4 लाख, तो प्रश्नानुसार कैसे करेंगे? 400x मूल्य के बराबर कितना है? 4 लाख रुपए। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे। x का मान क्या आ जाएगा? ये 4 लाख तो इधर आ जाएंगे और ये जो 400 इसके क्या आ जाएंगे? बटे के अंदर आ जाएंगे। आ गया, क्योंकि यहाँ गुणा के अंदर नीचे आएगा तो भाग में। 400 से 400 कितनी बार कट गया? एक बार, और ये 3 जीरो बच गई। तो देखो x का मान कहाँ क्या आ गया हमारे पास? x का मान हमारे पास आ गया 1000। अब नोटों की संख्या निकाल लेंगे। देखो नोटों की संख्या हमारे पास क्या क्या थी? नोटों की संख्या क्या थी? 2x, 3x और 5x निकाल लेंगे। देखो 100 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे बताओ? 100 रुपए वाले कितने हैं? 2 गुना x का मान कितना आया हमारे पास? 1000, तो 2000 नोट हो जाएंगे। ये क्या आएंगे? नोटों की संख्या है, नहीं कि इनकी मूल्य। क्या है? नोटों की संख्या। 2000 नोट तो कितने के हैं? 100 रुपए वाले। इसी तरह 50 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे? देखो 50 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे? 50 रुपए वाले नोट कितने हैं? 3x, तो 3 और x का मान हमारे पास आया 1000, तो कितने हो जाएंगे? 3000। ठीक है, इसी तरह 10 रुपए वाले नोटों की, 10 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे? 10, और हमारे पास जो x का मान आया है वो कितना है कि नहीं? ये 5x, यहाँ पे कितना है? 5x। 5 गुना x का मान 1000 आया तो कितने हो जाएंगे? 5000 ये नोट है। क्या है? नोट। तो हमारे पास ये नोटों की संख्या आ गई। 100 रुपए वाले 2000 नोट हैं, 50 रुपए वाले 3000 नोट हैं, और 10 रुपए वाले कितने नोट हैं? 5000। उत्तर की जांच करनी होगी तो हम 5000 नोटों को 10 से गुना कर लेंगे, 3000 नोटों को 50 से गुना कर लेंगे, 2000 नोटों को 100 से गुना कर लेंगे,
तीनों को एक जगह जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आना चाहिए मान, 4 लाख रुपए आना चाहिए। 4 लाख है ना। तो देखो उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, लगे हाथ। देखिए 2000 नोट है 100 के, तो 2000 गुणा 100 क्या हो जाएगा इसका, 2 के आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये 2 लाख तो कितने के हो गए, 100 रुपए वाले। इसी तरह 50 रुपए वाले कितने नोट है हमारे पास, 3000। तो 3000 गुणा 50, गुणा करो 5 को 3 से किया तो 15, 3 रेख 4 जीरो, ठीक है। इसी तरह 10 रुपए वाले कितने नोट है हमारे पास, 5000। तो 5000 गुना 10, 5 के आगे 5000 के आगे 1 जीरो और लगा देंगे, 5000 और 1 जीरो हो गया। तीनों का मूल्य जोड़ लो, 0 का 0, 0 का 0, 0 0, 5 5 10 की 0, 2 रेख 3 रेख 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 4 लाख हमारा मूल्य आ गया। सिक्कों की संख्या हमारे पास आ गई 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 1 रुपए वाले। अब इनका मूल्य निकालेंगे। मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो कैसे। 5 रुपए वाले कितने हैं, x, 5 रुपए वाले x सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 5x रुपए में आएगा। अगला 2 रुपए वाले, 2 रुपए वाले कितने हैं, 2 रुपए वाले 3x है, 2 रुपए वाले 3x सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, 2 गुणा 3x बराबर 6x, ये रुपए में। अगला 1 रुपए वाले, 1 रुपए वाले कितने हैं, 1 रुपए वाले कितने हैं, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगा, 1 रुपए वाले कितने हैं, 160 माइनस 4x, तो देखो 1 गुणा क्या आ जाएगा, 160 माइनस 4x, तो यही आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 160 माइनस 4x हो गया। अब देखो मूल्य, कुल मूल्य हमारे को दिया गया है कितना है, ये आ गया। तो अब कुल मूल्य निकाल सकते हैं हम, क्योंकि सबका मूल्य आ गया। तो देखो अतः कुल मूल्य देखो क्या हो जाएगा, 5x सबको जोड़ेंगे प्लस 6x प्लस ये कितना है, 160 माइनस 4x हो गया। देखो 5 और 6 11x हो गया। 11x में से माइनस के 4x जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7x और प्लस 160 हो गया। अब देखो ये हमारे पास कुल मूल्य आ गया, लेकिन प्रश्नानुसार हमें मूल्य कितना दिया गया है, 300 रुपए। तो आगे करेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार 7x प्लस 160 बराबर हमारे पास कितने हैं, 300। हल करेंगे। देखो ये 7x तो इधर की इधर रहेगा, बराबर 300 रुपए है। ये 160 को जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के। तो 7x बराबर हमारे पास क्या बच गई, 140। x बराबर 140, सॉरी 140, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। काटेंगे 7 दूनी 14, तो कितने आ गए, 20। x का मान हमारे पास क्या आ गया, 20। अब
सिक्कों की संख्या हम सीधा निकाल लेंगे, क्योंकि सिक्कों की संख्या ही हमसे पूछा है। तो देखो 5 रुपए वाले कितने हैं, 20, क्योंकि 20x का मान कितना है हमारे पास 20। अतः 2 रुपए वाले कितने हैं 3x, तो 2 रुपए वाले देखो 3 और x का मान आया है 20, तो कितने हो गए 60। इसी तरह 1 रुपए वाले कितने हैं 160 माइनस 4x, 1 रुपए क्या है 1 रुपए वाले 160 माइनस 4, और x का मान हमारे पास कितना आया है 20। तो 160 में से 4 दूनी 20, ये 80 हो गया। 80 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। ठीक है, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 80 है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60 है, और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 20। करते हैं, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया, एक निबंध प्रतियोगिता थी, उसमें जो आयोजन करवाने वाले थे उन्होंने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100, यानी जीतने वाले को 100 रुपये इनाम दिया जाएगा, और जीतने वाले के अलावा जो भी निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनको 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। कितने रुपए 25 रुपये। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कुल कितनी खर्च हुई है 3000, उन 3000 में से कुल 63 प्रतिभागी थे, उनमें से जो विजेता थे उनकी संख्या हमें निकालनी है, यानी जीतने वालों की संख्या निकालनी। तो देखो कैसे करेंगे, माना विजेताओं की संख्या, किन की संख्या विजेताओं की संख्या क्या मान लेंगे x। कुल प्रतिभागी कितने हैं, ये कुल प्रतिभागी है 60। अगर अब हमें उनकी संख्या निकालनी है जो विजेता नहीं थे, क्या नहीं थे विजेता, अतः वो जो विजेता नहीं थे कौन थे, अगर ये कितने 63, कितने प्रतिभागी हैं 63 प्रतिभागी हैं। अब देखो कुल प्रतिभागी 63 है, अगर उन 63 में से हम विजेताओं को निकाल दे तो जो जिन्होंने भाग लिया उनकी संख्या आ जाएगी जो विजेता नहीं थे। तो ये देखो कुल 63 में से अगर मैं विजेताओं को निकाल दूं तो ये संख्या किनकी आ गई जो विजेता नहीं थे। अब देखो 3000 रुपये खर्च हुए। अब देखो विजेताओं पर खर्च हुई राशि, विजेताओं पर खर्च राशि निकाल लेंगे, बताओ कितनी आ जाएगी। विजेताओं पर कितनी खर्च हुई राशि x हुई कि नहीं, और इनाम कितना दिया जा रहा था उनको 100, तो 100 गुना x बराबर कितना हो गया 100x। वे जो विजेता नहीं थे उन पर खर्च कितनी हुई, जो विजेता नहीं थे उन पर खर्च, देखो क्या आ जाएगी, क्या थे विजेता नहीं थे 63 माइनस x, और उनको कितने रुपए दिए गए थे 25 रुपए, ना 25, यही आएगा। क्या आ जाएगा देखो 63 को पहले 25 से गुना करेंगे, वितरकता वाला है ना, ये वितरकता का नियम वाला है, तो कैसे करेंगे 25 को 63 से करेंगे तो 25 75 का 5 हासिल आई 7, 25 को 6 से गुना किया तो 150 और 7 157, ये और 25 गुना x तो 25x, ये क्या आ गई जो विजेता नहीं थे उन पर खर्च की, ये हमारा आ गया जो विजेता नहीं थे उन पर खर्च राशि आ गई। अब देखो कुल खर्च राशि, खर्च या कुल बांटी गई क्या होगी 100x प्लस कितना है ये, इसको गुना करेंगे तो 25 को 63 से गुना 25 75 का 5, 25 की 150 और 7 157, 25 को x से गुना किया तो 25x। ठीक है,
अब आगे यहाँ तक आ गया। आगे हम प्रश्नानुसार देखो 3,000 रुपये कुल खर्च किया गया है, तो प्रश्नानुसार करेंगे। आगे कैसे करेंगे, देखो 100x में से 25x गए तो कितने बचे, 75x प्लस 1575, ये हो गया। प्रश्नानुसार ये किया तो बराबर कितना है, 3,000। आगे मैं यहां हल कर लेता हूं। देखो क्या बच जाएगा इधर हमारे पास, इसको इधर लाएंगे, इधर रखेंगे 75x बराबर 3,000। 1575 प्लस का है, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये 1575। इधर चर संख्या रखेंगे सिर्फ, और इधर 3,000 में से 1575 बाकी करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये 1425। गुणा में था, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो किस में आएगा, भाग में आ गया। कट रहा है तो काटेंगे, देखो 25 से कट रहा है तो 3 बार, 25 से कट रहा है 25 पंजे 125, 5 12 5 17 बचे, 17 के आगे 100 उतारा तो 25 की 1,507 बार। फिर कट रहा है 19 57 19 बार, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 19। क्या था, हमने क्या माना था, विजेताओं की संख्या कितनी x मानी थी, और इसमें पूछ भी क्या रहा है, विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या कितनी है, 19। इस तरह से हमारी प्रश्नावली 2.2 पूरी होती है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली चलेंगे 2.3 की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।